नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत का मेड़रा घाट के समीप हूं और मैं यहां का तस्वीर आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि मेड़रा घाट में स्थानीय समाजसेवियों और स्थानीय नेताओं के द्वारा जो समाजसेवी हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो यात्री जा रहे हैं चौरासन मंदिर के लिए, पैदल की घाटी के रास्ते से जाने वाले लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है, नींबू पानी की व्यवस्था की गई है और उनको सहूलियत के लिए जो ज़रूरियात चीज़ें हैं उसकी सुविधा मुहैया कराने का जिम्मेवारी यहाँ के समाजसेवियों ने लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बाज़ार सा माहौल बन गया है, दुकानदार हैं। और मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो रोहतास गढ़ जाने वाले और चौरासन मंदिर जाने वाले मेड़रा घाट से ही जाते हैं, चूँकि ये घाट की विशेषता है कि ये थोड़ा समतली है और लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं होता। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से लाइन कतारबद्ध होकर लोग जा रहे हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो आज जिस तरह से धूप है, चिलचिलाती धूप में भी बाबा शंकर का, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में लगभग सैकड़ों लोग दिख रहे होंगे इस वक्त। चूँकि सुबह से कितने लोग चले गए हैं इसका अनुमान आप अभी तस्वीर में देख के लगा सकते हैं। और ये तस्वीर है रोहतास नगर पंचायत का, ये मेड़रा घाट की है। यहाँ पे दुकानदार हैं, इस साइड में अगर बात की जाए तो सारे दुकानदार लोग हैं और यहाँ पे एक तरह से मेले का आयोजन किया गया है। सावन के अंतिम दिन नगर पंचायत रोहतास में मेला का आयोजन, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो उन तमाम लोग के बहुत बहुत बधाई हो जिन भाइयों की कलाई पे बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये राखी बांधी है कि उनके वक्त पे सुरक्षा के लिए वो हाथ खड़े होंगे। निश्चित रूप से जिन बहनों का कोई भाई नहीं होगा उनके बहुत सारे भाई हैं जो आज भी उनकी सुरक्षा के लिए, तो ये भाई बहन का अटूट प्रेम का ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। रहा सवाल मेला का, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय कमेटी, चौरासन शिव मंदिर कमेटी और उसके सभी सदस्यों का बहुत हृदय से आभार कि इस तरह के आयोजन जहाँ लाखों लाख की भीड़ हो और इस तरीके से लगभग संपन्न की ओर है, समापन की ओर है हम लोग। बहुत अच्छा रहा, स्थानीय प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा। अभी जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। लगभग सभी सुझाव को प्रशासन ने माना है। हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय का, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का, अंचल अधिकारी महोदय का, जिन्होंने उन तमाम चीज़ जैसे लाइट की व्यवस्था। रहा सवाल नगर पंचायत रोहतास का, तो आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और माननीय मुख्य पार्षद के आदेशानुसार, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या पानी टैंकर हो, डस्टबिन हो, ये तमाम तर जो कुछ हम लोग कर सकते थे पिछले साल से बेहतर इस बार इंतजाम किया है और अगली बार इससे ज़्यादा बेहतर करने का है। और इस पूरे बीच चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगा हो, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के मैनेजर, ये लोग सक्रिय रहे हों। समाज सेवी संजीव सिंह जी की सक्रियता सुबह से मंदिर से लेके यहाँ घाट तक लगे रहे और तमाम तर चाहे हमारे सभी माननीय पार्षद और तमाम लोग हर एक जगह पे सक्रिय हैं। और यहाँ से 3 घाट है, चाहे वो बसकटिया घाट हो, कोशीरा घाट हो, अकबरपुर घाट हो, सभी घाट पे पानी की व्यवस्था या जो भी ज़रूरत, चाहे वो डस्टबिन की व्यवस्था हो या जो व्यवस्था की ज़रूरत थी वो तमाम तर कराया गया है। अभी मेला के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सफाई भी करा दी जाएगी और इससे पहले भी सफाई का इंतजाम हो या जो कुछ भी हम लोग जैसे भी कर सकते हैं करने का भरपूर प्रयास। शाम हो चुका है, मेला समापन की ओर है। नगर पंचायत की ओर से आप अभी मुआयना कर रहे हैं शाम को जी, किस चीज़ का मुआयना? क्योंकि हम देखे कि आप काफ़ी देर से घूम रहे थे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अतिथि देवो भवो, रोहितेश्वर और अकबर की पावन धरती पे आए हुए हर एक अतिथि का हम सम्मान करते हैं और हम दुआ करेंगे, हम अनुरोध करेंगे कि इस धरती पे बार बार आप आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जहाँ जो कमी रही है इस बार माफ़ कीजिए, अगली बार जब आप आएंगे तो इससे बेहतर इंतजाम पाएंगे, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो और चाहे जिस भी चीज़ की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल टीम की, भीड़ को मैनेज करने के लिए वॉलंटियर्स की, या जो भी हम लोग कर सकते हैं इससे बेहतर करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि अगले बार यहाँ पर हम लोग लाइट और तमाम चीज़ का अच्छा प्रबंध करेंगे यहाँ से लेकर मंदिर तक, क्योंकि जो भी अतिथि आएगा वो नगर पंचायत रोहतास को रेवेन्यू दे के जाएगा और आपके द्वारा दिए गए रेवेन्यू से ही नगर का कल्याण, नगर का विकास हो सकता है। तो ये सब मेरे लिए ये अतिथि देवो भव, हमने पहले ही कहा कि मेहमानों का बहुत सम्मान, आने वाले सभी मेहमान का। अभी तक थोड़ा सा श्रद्धालु यहाँ उतर रहे हैं, देख सकते हैं आप पीछे में काफी टॉर्च लाइट की रोशनी आ रही है, लोग अंधेरे में उतरते हैं। क्या आपने सोचा है उनके लिए? पूरी रात लोगों का उतरना लगा रहता है और हम तो वही कह रहे हैं कि जितना इंतजाम देखिए, जैसे पिछले साल से इस साल बेहतर है, पिछले साल उस साल से बेहतर था, अगले साल इससे बेहतर होगा और बहुत बेहतर होगा।
धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पर आ रहे हैं। इस बार लाइट वाइट का की व्यवस्था है यहाँ। उस पिछले साल ये भी व्यवस्था नहीं थी, आप लोग यहाँ पे खड़े थे। साफ सफाई की बहुत सारी व्यवस्था नहीं थी पिछले साल। पानी का पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी। तो इस बार और बेहतर हम लोगों ने किया है। अगले साल इससे बहुत बेहतर करने की पूरी उम्मीद है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि मेड़रा घाट में अभी हम लोग मौजूद हैं और मेड़रा घाट के कुछ ही समीप में एक कुआं है जो पुराना कुआं है, शाही दौर का कुआं है, लेकिन वो विकास की बात जो हो रहा है उसका जीर्णोद्धार नहीं है। और ऐसा स्थिति मंजर वहाँ का ऐसा है कि अगर उसमें कोई गिर जाए तो वो बड़ी हादसा हो सकती है। तो उसको लेकर आपको सूचना या कुछ इस तरह का मिला है क्या? अभी उसको टेम्पोररी तौर पे हम लोगों ने घिरवा दिया है और कोशिश करेंगे कि जल जीवन हरियाली में इसके लिए कुआं की लिस्ट भेजी जा चुकी है। नगर क्षेत्र में आने वाले सभी कुआं की लिस्ट भेजी जा चुकी है जिसका जीर्णोद्धार करना है ताकि वाटर लेवल हमारे शहर का बचा रहे। और सानी नदी में पानी को स्टोर करने के लिए चेक डैम की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने लिखा है और हम जल्द प्रयास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम पदाधिकारी महोदय से, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत होता, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो फाइल जो पानी को रिस्टोर करना या कुआं के जीर्णोद्धार के लिए जो दिया गया है उसको जल्द से जल्द अप्रूव करें और ताकि हम लोग इसको कुआं की सबसे पहली शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे, यहीं कुआं के जीर्णोद्धार से होगा। और मैं इनसे सवाल लेता हूँ कि आपने मुआयना किया, देख रहा था मैं कि आप घाट पे भी गए और देख रहे थे, क्या लगा आपको? इस बार जो है ना, इस बार हमको महसूस यही हुआ कि कम से कम कुछ दूरी तक, ऊंचाई तक लाइट वहाँ पे लगे। अगले साल से कोशिश किया जाएगा, कहीं से फंडिंग या किसी से मांग किया जाएगा कि वहाँ तक लाइट लगे। और कमेटी के भी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान दें उन लोग कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। अभी तक अभी 7:30 बज गया है, अभी भी श्रद्धालु ऊपर से उतर रहे हैं लोग, उन लोगों को कष्ट ना हो, इसके लिए अगले साल हम लोग व्यवस्था करेंगे। रात्रि का है, जैसे जो लोग यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं, चौरासन मंदिर जाते हैं, रात्रि के इंतजाम कमेटी की ओर से कुछ होता है यहाँ पे मेड़रा घाट पे कि नहीं? नहीं, कमेटी की ओर से कुछ व्यवस्था नहीं होता है। ये बजरंग दल है जो निःशुल्क पार्क लगाया हुआ है, उन लोग में लाइट का भी व्यवस्था किया है लोग कुछ यहाँ तक। और ऊपर में जो है कहीं पे भी लाइट लगा नहीं है, लेकिन इस बार से लग रहा है कि उस पर लाइट लगना चाहिए, इसलिए कि उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। अभी लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। आप समाज सेवी हैं, काफी दिनों से आप जुड़े हुए हैं इस कार्य में। लमसम पूरी रात लोगों का तांता लगा रहता है, रात में भी आना जाना रहता है। तो क्या कमेटी को ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को सुविधा दें, जो टॉर्च लाइट से उतर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए? कमेटी लोग नीचे पे, ऊपर में बहुत ज्यादा काम रहता है, ऊपर में भी जरूरत है और नीचे में भी जरूरत है। अब से उन लोगों में जो भी मीटिंग होता है उसमें बात किया जाएगा और कहा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत देखिए, कमेटी का जहाँ तक सवाल है तो कि कमेटी को हमने सबसे पहले बधाई दी थी। तो सच्चाई यही है कि जो भी कमेटी जब रही है तब सारा उसका रोल अच्छा रहता है, सकारात्मक है, इसलिए कि हम ही आपसे पैसा दिए हुए चंदा से कमेटी चलती है। तो ये कमेटी का तो नहीं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत रोहतास की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम लोग जहां तक जो कुछ कर सकते हैं करें। और कमेटी के लोगों को बधाई है और उनसे हम ये कहेंगे कि वो लिख के बाकायदा अगले सावन आने से पहले लिखित रूप से दबाव बनाए स्थानीय प्रशासन पे कि हमको लाइट की व्यवस्था चाहिए। और जब हम दबाव बनाएंगे, किसी तरह का सुझाव देंगे तो हमको जरूर मिलेगा। नगर पूजा समिति की तरफ से यहाँ पे संजीव जी ने ये बात जो कही है, इनके सुझाव को मानते हुए अगले साल आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था पूरी मिलेगी। चलिए, हम बात करते हैं स्थानीय यहाँ पे कमेटी थी जिन्होंने निःशुल्क पार्किंग लगाया था। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, आप सभी लोग का भी स्वागत है। हमने सुना कि आप लोग आज जो मेला था इसमें निःशुल्क पार्किंग का व्यवस्था किए थे। सर, किस कमेटी की ओर से किया गया था? यह मेला हर साल लगता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विगत 6 वर्षों से बजरंग दल द्वारा मेला का जो निःशुल्क पार्किंग है लगाया जा रहा है और सेवार्थ की भावना से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और पिछले 6 साल लगातार ये 6ठा साल है। और पार्किंग में इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती थी घाट पे, तो हम लोग प्रोजेक्ट हाई स्कूल के पास पार्किंग करना चाहे तो जिससे हम लोग परमिशन भी लेते हैं सीओ साहब से भी और वन विभाग और थानाध्यक्ष, तीनों जगह से परमिशन लेकर के हम लोग अपना काम। कोई असुविधा होती है जैसे पार्किंग में? चूँकि सेवा तो आपका निःशुल्क है,
किसी तरह की असुविधा होती है, कुछ असामाजिक तत्व या किसी तरह का कोई? नहीं, कोई असामाजिक कोई असुविधा नहीं है। जहाँ तक कि लोगों से बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। कोई तो ऐसे ही आके कहता है कि आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, हमारा तरफ से इतना रखिए, तो हम लोग सहयोग की भावना से निःशुल्क पार्क का निःशुल्क पार्क। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आज सुबह में चढ़ा है और देर शाम तक नहीं आता है, तो कब तक आप लोग की पार्किंग सेवा उपलब्ध है? हम लोग आज पूर्णवासी रक्षाबंधन के दिन से स्टार्ट करते हैं पार्किंग, अगले दिन शाम 5 बजे तक पार्किंग की व्यवस्था है। थैंक यू। जिस तरह से बजरंग दल के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो सुविधा निःशुल्क है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से एक अच्छा पहल है और इससे बाहर से आए हुए मेहमानों को एक बल मिलता है किस तरह के लोग हैं। आमतौर से ऐसा होता है कि जहाँ भी इस तरह का मेला का आयोजन होता है या जहाँ भीड़ होती है, वहाँ सबसे ज्यादा लूटने का प्रबंध किया जाता है। मगर हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे हमारे इन साथियों का कि जो पूरी ताकत के साथ लगे रहते हैं और आसान नहीं होता है लगभग 36 घंटा सक्रिय रहना, किसी की बाइक किसी की गाड़ी की रखवाली करना। और कई बार पिछली बार ऐसा हुआ था कि कई लोग रात में लौटे ही नहीं, तो जो लोग नहीं भी लौटे उनकी गाड़ी की सुरक्षा रात भर जाग के करना, ये एक निश्चित रूप से अच्छी पहल है और इसके लिए जितना भी लोगों का आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। इससे आए हुए बाहर के मेहमानों को भी बल मिलता है और इससे बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को समझ में आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।